हेलो वीवर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात कर रहे हैं किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ओके। देखिए, प्रॉफिट लॉस सारे कॉन्सेप्ट हम लेंगे और सारे एसएससी बैंक के सारे क्वेश्चन भी लेंगे आपका। तो पहले दो तीन चीज़ें इसमें जो आपको समझना है वो एकदम बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। पहला है आपका दो तीन चीज़ें में पहला एक वर्ड आप समझ लीजिए, सीपी। सीपी कहने का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और फिर है आपका एसपी। एसपी कहने का मीनिंग क्या है? सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और एक टर्म और हम आपको समझाएंगे, एमपी यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? जिस दाम में हम लोग क्या किए हैं, परचेज किए हैं, उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि सेलिंग प्राइस यानी ये हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है। और फिर है हमारा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, जो मूल्य रहता है। अब आपको एक सिंपल सी बात बता दें, समझना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। जो आप पहले पढ़े भी होंगे वही बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बात कर रहे हैं हम। अब आप देखिए, एक बात देखिए, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा रहता है। आप ध्यान से देखिएगा, गुड्स में RS.30 रुपी। ठीक है, ए एक्चुअली में क्या होता है? ए मार्क प्राइस होता है आपका। ये जो लिखा रहता है इस तरीके से गुड्स पे, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है मार्क प्राइस। ठीक है, ये क्या है? एमपी है। अब देखिए, एमपी इतना है तो जो भी पर्सन है वो गुड्स को लाया, तो जाहिर सी बात है अगर वो लाएगा तो अपना भाई प्रॉफिट, जितना वो मेहनत कर रहा है और जो टाइम दे रहा है उसकी भी कुछ वैल्यू मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो एग्जिस्ट कैसे करेगा? ये भी तो एक समस्या है। तो वो क्या है? लाया 30, वहाँ लिखा मार्क प्राइस है, वो लाया होगा सपोज कर लीजिए 20 रुपये में, उसका सीपी पड़ा कितना? 20। और उसने सेल कितना में किया? 25 रुपये। उसने सेल कितना में किया? 25 रुपये। ये आपका क्या हो गया? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। और ये आपका हो गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सेलिंग प्राइस भी आपको समझ में आ गया होगा, मार्क प्राइस भी समझ में आ गया होगा, और कॉस्ट प्राइस भी। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब अल्टीमेटली उसने कितना लेकर आया। अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे और परसेंटेज की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपल सा देखिए कि हमेशा जब भी हम कोई काम करते हैं तो किसके लिए करते हैं? वो है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए। ओके, मगर ऐसा हमेशा होता नहीं कि हमको क्या मिले? प्रॉफिट। मैक्सिमम ये भी काम उसके साथ साथ चल रहा होता है हानि, लॉस। ठीक है, ये उसके साथ साथ चल रहा होता है। अब हम अपने टाइम को और अपने सिचुएशन को प्रॉफिट में बदलते हैं कि लॉस में, ये डिपेंड करता है। तो जितना भी हम लोग क्या किए कि देखिए, अभी एमपी से यानी मार्क प्राइस से हमें मतलब नहीं होता है प्रॉफिट और लॉस में। हमें सीधा सीधा मीनिंग निकलता, सीधा सीधा हम लोग लॉस और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखते हैं। तो एसपी माइनस सीपी कर दिए। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला? हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, और सीपी माइनस एसपी कर दिए तो ये हमें क्या मिला? लॉस मिला, यानी सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और एक कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिए क्या होगा। तो सीधा सीधा समझिए, सपोज करिए आप कोई गुड्स खरीदे, अभी जो हम बताए थे वही गुड्स का एग्जांपल लेते हैं, और आप गुड्स खरीदे और आपका सीपी हुआ
20 रुपए, आप उसको सेल किए एसपी यानी सेलिंग प्राइस आपका रहा 25 रुपए। ओके, ये कितना रहा 25 रुपए। ठीक है, अभी एमपी पे नहीं आ रहे हैं, हम एमपी पे आएंगे, उसके बाद आएंगे यानी मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो अब आपको प्रॉफिट होगा, तो आप क्या किए कि 25 में से हम लोग क्या किए, यहाँ पे 20 सब्सट्रैक्ट कर दिए, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 रुपए, ये क्या आ गया 5 रुपए प्रॉफिट। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट क्या हो रहा है, लॉस का गेम। लॉस का गेम क्या हो रहा है, बस समझिए। अब क्या हुआ कि आप लाए तो 20 रुपए में और सेल कर दिए, अब का कंडीशन हुआ होगा कुछ ऐसा, मार्केट गिरी या फिर जो भी सिचुएशन आया, आपने सेल करा 18 रुपीज में, आप सेल किए क्या 18 रुपीज में। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, प्रॉफिट का कंडीशन है ये वाला, और ये सेकेंड कंडीशन है लॉस का। अब आप क्या करोगे कि 20 में से 18 रुपए सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 18 रुपए क्या कर दोगे आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, और यही 2 रुपए आपको क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं, आपका क्या होगा लॉस। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं, ये 2 रुपए आपको लॉस हो गया, यही लॉस की थ्योरी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज में। देखिए परसेंटेज पहले, देखिए इससे पहले हम परसेंटेज का क्लास लिए थे, तो अब परसेंटेज का रोल आपको बताए थे कि परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, प्रतिशत। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, प्रतिशत में हम किसी भी चीज को यहाँ पे प्रतिशत जब है तो वो 100 के रेफरेंस में देखते हैं, प्रतिशत को इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो 100 के रेफरेंस में देखते हैं। किसके रेफरेंस में देखते हैं, 100 के रेफरेंस में। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में, ठीक है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटेज में। ये बात हम आपको बताए थे, कन्वर्ट होगा किस में, परसेंटेज में। अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो रिमूव हो जाएगा क्या, परसेंटेज। क्या रिमूव हो जाएगा, यानी गायब क्या हो जाएगा, परसेंटेज। इतनी बात बताइए क्लियर है या नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। मल्टीप्लाई किए 100 से तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, और डिवाइड किए, ठीक है, डिवाइड किए 100 से, ओके, तो एक किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस, रिमूव हो गया क्या, परसेंटेज, डिवाइड किए तो। इतनी बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब हम प्रॉफिट और लॉस की जब भी बात करते हैं, तो जो अभी आपसे हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस अपॉन माइनस सीपी, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग 100, मल्टीप्लाई 100, ओके, मल्टीप्लाई 100 अपान में सीपी होगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो किस में आएगा, सीपी में। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। अब आइए नेक्स्ट लॉस परसेंटेज की बात करते हैं। जब लॉस परसेंटेज की बात करेंगे तो सीपी माइनस एसपी, ये हो गया आपका, और देखिए यहाँ भी सीपी करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, मल्टीप्लाई किससे किए, 100 से, ए भी किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं, क्लियर हो गया। हम अभी आपको क्या क्या बताएं, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला था, वो लॉस परसेंटेज का, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इतना काम हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे एमपी का भी रोल तो हम आपको दिखाए नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कैसा फॉर्म करेगा, ठीक है, पहले आप एकदम सिंपल से फॉर्म में समझ लीजिए, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही मूव करेंगे और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होगा, ये बात समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे
पहला एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं क्या, कि आप किसी गुड्स को लाए जिसका सीपी आपका हुआ 100 रुपए, एकदम बिल्कुल 100 रुपए में आप उसको खरीद के लाए। जब उसका सेलिंग प्राइस यानी एसपी है वो आपका हो गया 130 रुपए, ठीक है, ओके। और एमपी यानी मार्क प्राइस उस पे है, ठीक, एमपी यानी मार्क प्राइस उस पे है आपका 150 रुपीज, ठीक, 150 रुपए आपका क्या है, मार्क प्राइस। 150 मार्क प्राइस लिख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो, और देखिए मार्क प्राइस 150। इतना बात देखिए आपको क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ना, इसी के क्वेश्चन हम अभी देखिए 3 ही प्राइज लेकर आपको कई क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं और बताते हैं क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन हमारा ये उठ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि आप हमें प्रॉफिट बताइए, ठीक है, लॉस तो हुआ नहीं है तो प्रॉफिट कितना होगा वैल्यू के रेफरेंस में। सेकेंड क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा आपका, यहां पे अगर हम लोग क्या करते कि सीपी को डायरेक्ट एमपी में बेचते तब हमें कितना प्रॉफिट होता। सीपी को यानी कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट हम लोग किस में बेच रहे हैं, एमपी ही हमारा क्या हो रहा है, एमपी इक्वल टू एसपी हो जाता, एमपी यानी मार्क प्राइस इक्वल टू एसपी हो जाता, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता। इतना बात क्लियर है, ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन ये बनता कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस लिख दिए हैं तो यहां पे मार्क प्राइस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस बताइए, प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस बताइए। डिफरेंस कितना होगा यानी अंतर कितना होगा ये बताना है आपको, अंतर कितना आएगा ये बताना है। कुछ आपको बात समझ आया। देखिए हम अभी 3 ही प्राइज दिए आपको और यहाँ पे सारे फार्मूले आपका अभी तक का है और हम क्या कर लेंगे, इसको समझा ले जाएंगे वैल्यू पे। तो देखिए क्या करना है हम लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का पूछा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट, आप बताइए हमें। प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 130 माइनस 100 और 30 रुपए हमको क्या हुआ प्रॉफिट। ये हमारा फर्स्ट का आंसर मिल गया, इतना तो क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमें हमसे पूछा गया था, क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हम लोगों का क्या था, क्या था बताइए। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हम लोगों का था कि हम लोगों को एसपी माइनस सीपी करना था, ये फार्मूला तो याद ही होगा। एसपी माइनस सीपी हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी किए हैं, 30 हो जाएगा और अपान में हम लोगों का सीपी होगा यानी 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 100 से करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये बात तो आपको याद ही होगा कि अभी हम बोले थे आपको कि प्रॉफिट को अगर हम लोगों को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। तो ए 100 से ए 100 गया और हमारे पास क्या मिला, 30%। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये पहले का है। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था, थर्ड क्वेश्चन बोला गया था कि जब हम लोग क्या करते
कि सीपी को डायरेक्ट एमपी पे सेल कर देते, यानी मार्क प्राइस पे ही सेल कर देते, तो फिर हम लोगों का क्या प्रॉफिट होता। तो हम लोग ऐसा करते तो डायरेक्ट वो सेलिंग प्राइस अब 150 माइनस 100 करेंगे। यहाँ पे देखिए 150 माइनस 100 करेंगे, माइनस 100 करेंगे और अपान कितना लिखेंगे हम लोग 100, और मल्टीप्लाई भी, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। थर्ड वाले में भी देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो मल्टीप्लाई हम लोग 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आया आपका 50 अपान 100 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे हमें कितना मिल गया 50%। इतना बात क्लियर है या नहीं? 50% हमें मिल गया। ठीक, यहाँ पे हम लोगों का थर्ड का क्वेश्चन है प्रॉफिट परसेंटेज। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है कि अगर हम लोगों को डिफरेंस बताइए कि सेलिंग प्राइस और उसमें मार्क प्राइस के बीच में, तो आप देखेंगे सेलिंग प्राइस, जब हम लोग सेलिंग प्राइस जो जिस पे किए थे वो हमारा कितना था 30% का प्रॉफिट हुआ था सेलिंग प्राइस पे, और एमपी पे कितना प्रॉफिट हुआ था, एमपी प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हम लोग का कितना आया 30%। एमपी प्रॉफिट यानी मार्क प्राइस प्रॉफिट कितना आएगा आपका, ये आपका आया 50%। ठीक है, ये कितना आया 50%। अब इन लोगों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो हमारा डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे 20%। ठीक है, एमपी प्राइस में से हम लोग 20 में से 30 सब्सट्रैक्ट कर दिए और कोई काम नहीं किए हैं मेरे दोस्त। 50 में से हम लोग को डिफरेंस पूछा गया था, तो डिफरेंस पूछा गया था तो हम क्या किए, बस ये काम कर दिए यहाँ पे 50% माइनस 30%। ठीक है, ये हमसे डिफरेंस पूछे थे इस वजह से। अब आप लोगों को समझ आया कि डायरेक्ट हम लोग अब समझ गए। अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे समझ आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, आ रहे हैं हम न्यूमेरिकल पे ही आ रहे हैं, हम क्वेश्चन का लेवल तुरंत अप करेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब सेकेंड क्वेश्चन हम सेकेंड कॉन्सेप्ट एमपी भी समझा ले गए आपको, सीपी भी हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज भी हो गया। अब थोड़ा सा लेवल अप करिए। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो हमें जो एक्चुअल वैल्यू दिया रहता है, रियल वैल्यू दिया रहता है, और जब आंसर हमें परसेंटेज में ही चाहिए, आंसर हमें किस में चाहिए परसेंटेज में ही चाहिए, तो हमें एक्चुअल यानी जो रियल वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं होता, यानी उसका नो इफेक्ट। हम फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बताते हैं एक क्वेश्चन लिख के। ठीक है, देखिए आप क्या हुआ कि एक गुड्स खरीदे, ठीक है, और वो गुड का जो सीपी था वो सीपी कितना हुआ, सीपी आपका 200 रुपए हुआ। ठीक है, आप क्या किए कि पहले इसमें 20% इंक्रीमेंट किए। ठीक है, 20% इंक्रीमेंट करके बाद बोले सेल करने के लिए, बाद में क्या हुआ कि 10% डिक्रीज कर दिए। जब बार्गेनिंग कोई पर्सन करने लगा आपसे, तो देखिए पहले आपसे पूछा गया कि आप कितने में दोगे, तो आपने बोला 240 रुपए में। ठीक है, मगर बहुत देर बार्गेनिंग करने लगा तो आप 220 रुपए में देने के लिए तैयार हो गए, मगर उसका 240 का 10% निकाले आप। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको कितना प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली आपको कितना प्रॉफिट हुआ इसकी बात करी जाएगी, वो भी परसेंटेज में। अब देखिए यहां से आपको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा प्रॉफिट परसेंटेज में। यहां देखिए रियल वैल्यू से हम लोग डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, हम आपको बेसिक मेथड से भी दिखा देते हैं और उस मेथड से भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेथड अगर आपको पता होगा तो न दिखाएं, अगर ना पता होगा तो दिखा दें। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले पहले बेसिक मेथड देख लीजिए, फिर हम डायरेक्ट ट्रिक पे आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक मेथड आप क्या किए कि इस चीज को बोले कि 200 है, आपने पहले इसका एसपी जो मोल मतलब एमपी कह लीजिए, सीधा सीधा एमपी जो आप तय कर रहे थे वो किए 240 रुपए। ठीक है, 240 रुपए, मगर इसी का 10% क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो 10% जब डिस्काउंट हुआ, इसका 10% और 240 का 10% डिस्काउंट करे आप, तो जब डिस्काउंट करे तो आपको कितना मिला, डिस्काउंट जब करे तो आप 24 रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। अब आपका एसपी कितना बन गया, ठीक है, आपका एसपी कितना बना, माइनस कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, एसपी आपका बना कितना, देखिए माइनस करके यहाँ पे 24 माइनस 20, ए देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2। ठीक है, अब माइनस कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा बताइए आप ही लोग, 16, 216। तो अल्टीमेटली आपको 216 ए हुआ, आपको मिला। तो प्रॉफिट अगर हम लोग अब परसेंटेज में बात करेंगे, जो आप बेसिक मेथड से बात करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, हम लोग एसपी माइनस सीपी करते हैं, आपको फार्मूला तो ये याद ही होगा ना, एसपी माइनस सीपी अपान सीपी मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं। अब हमारा एसपी कितना बना, 216 रुपए, और आप क्या किए थे, ये 200 है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये सीपी हमारा 200 हुआ, माइनस कर दिए, माइनस किए तो हमारे पास हमें मिला कितना, 216 है, माइनस किए तो हमें मिला 16 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 200। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28, ये देखिए 8%। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, 8% हमारा आया। अब देखिए हम आपसे एक जो वर्ड बोले थे, क्या बोले थे कि अब एमपी 240 रख दिए थे और सेलिंग प्राइस आप एक्चुअल में सेल तो 24 में किए थे, तो 24 किए थे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बना था, 216 बोला था। ये आपका बेसिक मेथड हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रिक की बात कर लेते हैं, और ट्रिक में क्या होगा, यही क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अभी देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, फार्मूले के तौर पे। अच्छा देखिए हम इसको फार्मूले के तौर पे याद भी रखने को क्यों बोलते हैं, रीजन ए है कि ये सिर्फ इसी में काम नहीं आता, कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ही नहीं आता, परसेंटेज में भी काम आता है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है, कहीं भी ये जो एरिया के रेफरेंस में होता है उसमें काम आता है, मेंसुरेशन में भी काम आएगा, और आपका काम आएगा किस में, क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। ठीक है, इस तीनों में काम आएगा। तो ये देख लीजिए, इसीलिए हम बोलते हैं x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज, ठीक है, प्लस x अपान y मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। जब हमें प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन देंगे, जब हमें लॉस होगा तो माइनस का साइन देंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या, यानी लॉस जब आएगा तो माइनस का साइन में आएगा। अब एक चीज देखिए, जहां प्रॉफिट होगा वहां हम लोग प्लस लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, हम लोग को कंपेयर करना था, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, 20% इंक्रीमेंट किए थे। ठीक है, तो 20% क्या किए, इंक्रीमेंट किए थे। ठीक, फिर 10% क्या किए थे हम लोग, डिक्रीज किए थे।
इतना किए थे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 200 हो गया, अपान कितना हुआ, 100 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2% हुआ। अब देखिए यहाँ पे 20% माइनस 10% और यहाँ पे -2%। अब जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली देखिए हमारा क्या आया, 8%। अब इस बात को बताइए, यही हमसे पूछा गया था ना कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है परसेंटेज में बताइए। पी परसेंटेज में आपको बताना था, यही था ना, पी परसेंटेज में बताना था। तो आप इस बात को ठीक से देखिए कि अभी जब हम बेसिक मेथड से करके आपको दिखाए थे तो यहाँ 216 आया था। ठीक है, और यहाँ पे जब आप वैल्यू देखेंगे तो हम लोग को 8% यहाँ मिला था, देखिए बेसिक मेथड से है। ठीक है, 8% हम लोग को मिला था। और अभी जब हम आपको करके दिखाए यहाँ भी देखिए 8% से मिला, और हमें कोई भी वैल्यू का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। बात समझ आई या नहीं, समझ आया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रखे पड़े हुए हैं, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो बहुत आसानी से हम लोग काम करना स्टार्ट करें। तो देखिए आप क्या किए, क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा कि किसी गुड्स को आप परचेज किए तो उसका जो सीपी है उसका क्या है, 300 लेते हैं, 300 रुपए। और देखिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड तब होगा जब टाइम टेकन होगा, जब यहाँ पे और भी कुछ वैल्यू दिया रहे। अभी 300 पे आइए और आपको हम दिखाते हैं, इसका फायदा अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या किए, एमपी जो है, ठीक है, एमपी यानी पहले आप क्या किए कि इसी प्राइस का 10% क्या इसमें 30% इंक्रीज कर दिए। पहले आप क्या किए, 30% इंक्रीज किए। ठीक है, और उसके बाद क्या किए, 20% डिक्रीज कर दिए। 20% क्या किए, डिक्रीज कर दिए। ठीक, पहले 30% यानी 390 रुपए आप बोले उनसे, और बाद में 20% डिक्रीज कर दिए। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये आपको बताना है, परसेंटेज में ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू का कोई रोल नहीं रहेगा। देखिए अगर आप ऐसे भी निकाल लिए डायरेक्ट तो फिर उस वो भी निकाला जा सकता है, वैल्यू भी निकाला जा सकता है, उस पर भी आएंगे हम। मगर पहले जो हम सिखाना चाहते हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आते हैं उस पर। ठीक है, तो बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है? ठीक, तो आप बताइए कि हमें कितना मिलेगा प्रॉफिट परसेंटेज। पहले आप 300 रुपए में लेकर आए, ठीक है, फिर 30% इंक्रीमेंट करके बोले, बाद में 20% आप क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। अब आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये बताइए। पहली बात देखिए प्रॉफिट होगा या लॉस, देखिए देखिए। ठीक, आइए देखिए हम बताते हैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका, यही प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू वही काम, जहां हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे +30%, जहां हम लोग डिक्रीज करेंगे 20%, और एक्स वाई फार्मूले में था, एक्स वाई फार्मूले में था। ठीक है, तो यहां पे माइनस कर देंगे 600 अपान 100 मल्टीप्लाई 100, सॉरी अपान 100। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं। ठीक, अब हमारा एक्स वाई ही था। ठीक, इतना बात क्लियर है? इसके बाद देखिए 30%, यहां पे क्या हो जाएगा, 10%, 10%। ठीक है, और यहां जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो माइनस होगा 6%। अल्टीमेटली आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 4%। ठीक है, अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हुआ, 4%। बाद में अगर क्वेश्चन में इंक्रीमेंट करके बोले कि वैल्यू बताइए तो कोई बात नहीं, अगर आप परसेंटेज निकाल ही चुके हैं तो 304 का वैल्यू बता दीजिए, 4/100 कर लीजिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको 12 रुपए सिर्फ प्रॉफिट हुए। तो सर बड़ा दिक्कत है,
बढ़ाकर घटाना नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ आया या नहीं? जो हम समझाना चाहे समझ आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम आपसे लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था हम इसलिए बोले कि पहले पूछते थे एसएससी बैंक में, अब हो सकता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पूछें, बहुत छोटे छोटे एग्जामों में, मगर अब जनरली वो पूछते नहीं हैं। ठीक है, बहुत कम पूछते हैं, हाँ बीच बीच में उसका यूज कर लेते हैं। अब उन लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा, कि ऐसे बोलेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 326 रुपए है। ठीक है, 326 रुपए है। अब उसके बाद क्या किए कि सबसे पहले जो दुकानदार है वो क्या किया, 30% बढ़ाया, 30% क्या किया, बढ़ाया। ठीक है, और फिर क्या किया, इंक्रीमेंट किया, और फिर 30% डिक्रीज किया। अब बताइए, 30% डिक्रीज किया, डिक्रीज कर लीजिए। ठीक है, 30% इंक्रीज किया और फिर 30% क्या किया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन एकदम चमकता हुआ। ठीक है, ना ही उसको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस, कोई बात नहीं, बात बराबर है। ठीक है, फिर रहेगा इतना लॉस होगा इतना प्रॉफिट होगा, 9 करके दिया रहेगा। तो आप हमें बताइए कि ये क्या है। हालांकि एक क्वेश्चन अब दे सकता है, मगर पहले ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप किए, पहले वाले क्वेश्चन पे आए तो वो सीधा सीधा बोलते थे एकदम, नो मतलब ये बट डोंट नो। 100 रुपए लेते थे, 100 रुपए, और ये सीधा बोलते थे कि 10% पहले इंक्रीमेंट किए और 10% पहले डिक्रीज किए। ये क्वेश्चन हम एग्जाम जब दे रहे थे तो आया हुआ था कंपटीशन में। ठीक है, डिक्रीज किए, अब बताइए वैल्यू पे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर यही 4 ऑप्शन एकदम चमकता हुआ रहता था। तो आप बताइए कितना परसेंट आंसर होगा इसका। फिर वो क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 100 रुपए देकर ही देते थे हम, तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप कर दिए। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा क्या करिए, यही हम लोगों का प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इक्वल टू ये फार्मूला हुआ करता था एक्स वाई वाला। तो यहाँ पे 10% क्या करिए, आप इंक्रीमेंट करिए 10% प्लस 10%। ठीक है, ओ सॉरी, माइनस किया जा रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस अपान 1/100, और 100 से 100 डिवाइड कर देते हैं। तो होता क्या है कि ये देखिए, ए प्लस माइनस ए तो गए। ठीक है, और यहाँ पे -1 आया, और माइनस का मीनिंग हम आपको क्या बताए थे, माइनस का मीनिंग हम बताए थे आपको लॉस। माइनस का मीनिंग यही बताए थे ना, लॉस, यानी 1% का उसको क्या होगा, लॉस होगा। माइनस का मीनिंग लॉस था, यानी 1% का उनको लॉस होगा, हानि होगा यार, ये बात क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा पहले का क्वेश्चन हुआ करता था। अब भाई क्वेश्चन एग्जामिनर समझदार हो गए हैं और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस होगा, अब तो कंफर्म हो गया होगा, कितना होगा ये आप बताएंगे। चलिए लग जाइए। देखिए, आप फिर से वही निकालिए कंपेयर वाले में। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल प्रोसीजर से जाएंगे तो 326 का 3% 30% निकाले, फिर ऐड किए, फिर माइनस किए, तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। हम आपको इसीलिए वो दिखाए थे। देखिए हमेशा ना आप क्वेश्चन, हम ये नहीं बिल्कुल नहीं कहते कि आपका बेसिक मेथड बेसिक स्ट्रांग नहीं हो, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब अप डाउन होता रहता है और डायमेंशन बदलते रहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही घूमते रहते हैं। मगर आप ट्रिक भी समझो। ठीक है, ऐसे ट्रिक जो भाई टाइम बचा देता है तो अच्छी बात है, मगर ये पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप तो बदलते रहते हैं। ठीक, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 30% है तो प्लस किए इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस किए डिक्रीज के लिए। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखिए -900 अपान 100,
तो अब देखिए ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, -9%। -9 कहने का मतलब है 9% का लॉस यानी हानि। बात एकदम क्लियर हो गया होगा, बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यार क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ भाई, हाँ, अब हम लेते हैं क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लाए हैं और बहुत एग्जाम का लाए हैं। अब देखिए आइए, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक में 5,500 रुपये में बेचता है और एक क्वेश्चन एसआई में आया हुआ है, ठीक है। अरे यार सेलेक्ट पे था क्या, ओ नो, चलिए क्वेश्चन तो अब हो गया, ठीक है, इरेज पे था। खैर देखिए, एक दुकानदार 2 बैग में 5,500 रुपये में बेचता है और एक पर 21% का लाभ मिलता है और दूसरी पे 21% का हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। एक क्वेश्चन देखिए एसआई में आया हुआ है, ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक, और एसएससी में एमटीएस का क्वेश्चन है, मगर वैल्यू चेंज किया हुआ है थोड़ा सा, मगर कॉन्सेप्ट यही है। तो आप देखिए ये एग्जैक्ट आयोग से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार 2 बैग है और आप डायरेक्ट अब इसको लगाने जाएंगे और देखिए अब हम जो बताए थे वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 21, अब देखिए ये देखिए ना, बिना देखे हम कह देंगे कि ये आपको लॉस वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो हम कोई जादू नहीं किए यार, जादू बिल्कुल नहीं किए, वही काम किए जो अभी हम आपको सिखा रहे थे, ठीक है। 21% प्लस किया गया, ठीक है, लाभ मिलता है और दूसरे पे उसे 21% का हानि मिलता है, ठीक है। एक बार उस पे 21% का लॉस होता है, ठीक। अब लॉस हुआ, अब देखिए 21% का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 441 होगा अपॉन 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा और माइनस का मतलब क्या बताए थे हम आपको, लॉस। तो उनको क्या होगा, 4.1% का लॉस होगा, यही बात कहा गया था, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक। इतना बात क्लियर हुआ एकदम। देखिए डायरेक्ट फार्मूले, अभी देखिए बेसिक इसीलिए हम ना स्लो चलते हैं कि आपको समझाना बहुत आसान हो। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बेला ने 1,450 रुपये मूल्य में एक पेंटिंग, ये देखिए थोड़ा सा इस जगह यार मिसप्रिंट है, ठीक है, इस जगह ऐसा, यहाँ इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 10% का प्रॉफिट, हाँ टेडी है, 10% का प्रॉफिट, 10% है प्रॉफिट, टेडी सॉल्व करता है। बेनी एट 10% लॉस, हैड द बॉट द पेंटिंग फ्रॉम द बेला, द प्राइज विल बी बॉट इट फ्रॉम टेडी, व्हाट विल बी द बेला प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। इसमें भी वही काम कर रहा है कि उसने 10% कहा और फिर 10% नुकसान पर उसे बेनी को बेच दिया। अब बेनी ने पेंटिंग को खरीदा और मूल्य में वो टेडी से खरीदा और यही बेला का लाभ या हानि हुआ, आपको ये बताना है। तो 10% वाला ही मिल गया, तो यहाँ पे बिना देखे और बिना सोचे 1% लॉस मार दीजिए। देखिए अब प्राइस पे आप जाएंगे, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि टेडी का इतना था, तो पहले उसने 10% लाभ लेने के चक्कर में पड़ा और बढ़ाकर बोला और फिर क्या हुआ, 10% हानि हो गई, तो कहानी खत्म हो गई। और अब फिर देखिए यहाँ पे 1%, उसी फार्मूले के बेस पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हम लोगों को 10%, लॉस हम लोगों का 10% और प्रॉफिट लॉस -100 अपॉन 100 हो गया, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आया, -1%। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, क्लियर हुई। माइनस का मतलब लॉस हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो था वो क्वेश्चन शायद चला गया, मगर उसमें भी ऐसा ही टाइप का हम क्वेश्चन लेकर आए थे, 27%, जो आपको ये दिखाना चाहते थे हम कि बेसिकली आप कॉन्सेप्ट पे रहते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलता है। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है कि आपको क्या करना है इसमें कि एक दुकानदार जो है वस्तु को खरीदता है, इसे 10% की हानि पर बेचता है और उधर दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है, तो समग्र में लॉस हुआ या हानि हुआ
ठीक है, और लॉस हुआ तो समग्र लाभ में या हानि मूल्य पता करना है। तो अल्टीमेटली देखिए पहला चीज कि अगर आपको पता है तो लाभ लाभ तो गया, अब आपको क्या करना है कि उसका हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि 1% का उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। तो वही हम लोग 1% निकाल लेंगे तो हानि हम लोग का 105 रुपये आएगा। डायरेक्ट हम मार रहे हैं। समझ आया आपको कैसे किए? कुछ नहीं, देखिए सिंपल सी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही किए हम। पहले देखिए, ये देखिए अभी आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ रहा है, मगर आप सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा 10% का उसको क्या होगा, हमें पहले शुरू शुरू परसेंटेज से मतलब नहीं है कि उनका वैल्यू क्या दिया है, फिर माइनस किए और फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पे 100 हुआ और माइनस हुआ। ठीक है, तो अब क्या किए हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दिए, ए कैंसिल हुआ और -1% आया। और 1% जब हम लोग इस वैल्यू का निकालेंगे तो 1% इक्वल टू कितना आएगा, हम लोग जब करेंगे मल्टीप्लाई 1500, हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक से समझ लीजिए। और ये हम माइनस का सिंबल था तो माइनस का मतलब हम लॉस बताए थे आपको। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ और लॉस हुआ 1%। आपको समझ आया? अब देखिए आपके लिए एक कितना विद इन सेकेंड का क्वेश्चन हुआ या नहीं, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप हमें ये बताओ। अगर विद इन सेकेंड का नहीं हुआ और देखते मारने का, फिर आप हमसे कहिए। देखिए फिर क्या है, एक दुकानदार, आगे देख लीजिए, एक दुकानदार 10,600 में एक वस्तु खरीदा और इसे 30% हानि पर बेचा। उसी राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और 30% लाभ पर बेचा, तो समग्र लाभ या हानि हुआ। ये आपको क्या है, होमवर्क मिल रहा है। ठीक है, ये आपको क्या दे रहे हैं, हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग पूरी तरीके से देखे, समझे और हमारे साथ जुड़े रहे। अब हम क्वेश्चन का लेवल आएंगे और भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम में काफ़ी आपका हेल्पफुल हो। तो वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर में साथ बने के रहने के लिए, कमेंट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।